हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के बीच एक और वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को गवर्नर जनरल और उसके और एवं वायसराय को कवर करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल से। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा है पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। अब अगला है बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन किसके समय हुआ था। तो बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। भारत में सिविल सेना का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगली क्वेश्चन देखते हैं बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था। तो यह है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था बंगाल विभाजन। रेलवे बोर्ड का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के ही समय में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। अब अगला देख लेते हैं भारत में डाक की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके कार्यकाल में। लॉर्ड लीन लिथगो के कार्यकाल में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके कार्यकाल में हुआ था। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति किसके कार्यकाल में हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अब अगला देख लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक किसके कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में हुआ था। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब अगला देख लेते हैं। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके शासन काल में हुआ था? तो यह लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में। अब भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? लॉर्ड डुप्ले। महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित कब और किसके शासनकाल में? 1817 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, मिला था इसको कैसरे हिंद की उपाधि। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बंगाल का शेर कहलाता था लॉर्ड बेलेजली। बंगाल का शेर कहलाता था लॉर्ड बेलेजली। सैमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लीन लिथगो के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा किसके कार्यकाल में? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ लॉर्ड लीन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी लॉर्ड लीन लिथगो के कार्यकाल में ही हुआ था। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज से रिलेटेड है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। कांग्रेस का जन्म हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। अब अगला देखते हैं। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन। 1930 में हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन और तृतीय भी लॉर्ड वेलिंगटन के ही कार्यकाल में हुआ था। प्रथम हुआ था लॉर्ड इरविन 1930, द्वितीय हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन 1931 और तृतीय हुआ था 1932 लॉर्ड वेलिंगटन। इन तीनों में अगर पूछा जाए किस भारतीय ने भाग लिया था तो इसमें हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। और कहा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में से किस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।